परंतु मन की सच्चाई से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। इस वचन को अगर हम खुलासा करते हैं तो पौल का कहना है हम उन बहुतों के समान नहीं। वी आर नॉट एज सो मेनी। बहुतों के समान का मतलब आज मसीहत जो है वो इस तरीके से फैल गया है कि कलीसिया के नाम पे आज बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा है जिसको हम लोग बोल सकते हैं। सब कहते हैं हम चर्च है, और जब हम रेवलेशन की किताब पहला अध्याय का 10 वचन पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर 7 कलीसिया पाते हैं। प्रभु कहता है लेकिन उन 7 कलीसियाओं को जो बातें शीघ्र होना है अवश्य। हम उन बहुतों के समान नहीं जो वचन के अंदर वर्ड मिलावट करते हैं, परंतु अब ये जो लोग हैं जिनके बारे में पौलुस बात कर रहा है वो कहते हैं कि ये लोग वचन के अंदर मिलावट कर रहे हैं, और जब बात अपनी आती है जो सच्ची कलीसिया है जिसको पौल बोलते हैं मैंने बुनियाद डाला और वो यीशु है, द राइट डॉक्ट्रिन, एक राइट बपतिस्मा, आदि अपोस्टल लोगों को दिया हुआ शिक्षण जिसको पौलुस बोलता है, पर हम उनके समान नहीं हैं। हमारे इर्द गिर्द आज मसीहत जो है वो बहुत ही, हम जानते हैं इधर चर्च है उधर चर्च है उधर चर्च है। अगर पुणे का सेंसस लिया जाए तो हमको पता चलेगा कि पुणे में 200-300 चर्च होगा। फिर हम उनके समान नहीं हैं। हम अपने आप को उनसे अलग कैसे करते हैं? हम उन बहुतों के समान नहीं जो वचन में मिलावट करते हैं। यानी कि वचन तो इनके पास भी है, वचन तो इनके पास भी है, वचन तो इनके भी पास है, पर हम उनके समान नहीं हैं। फिर हमारे पास कौन सा वचन है? हमारा शिक्षण क्या है? हमारा डॉक्ट्रिन क्या है? हम क्या मानते हैं? हम में उनमें फर्क है या नहीं? हमारी भी चाल चलन उनके समान है या हम चाल चलन को वचन के अनुसार मोड़ के लेते हैं? पौलुस का कहने का मतलब क्या है? हम उन बहुतों के समान नहीं। यानी वचन पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं, मिलावट करने वाले बहुत हैं। इसलिए वो कहता है हम उन बहुतों के समान नहीं जो वचन में मिलावट करते हैं। और जब पौल अपनी बात करता है तो वो कैसे बात करता है अपनी? वो अपनी बात करने के समय, मुझे लगता है कि गए हफ्ते में हम लोग ने रिकॉर्डिंग किया था, कुछ माइक का प्रॉब्लम था, कैच नहीं कर रही थी, कुछ है अभी है क्या वो प्रॉब्लम? ओके। सो पौल जब अपनी बात करता है तो कहता है कि हम उनके समान नहीं। फिर हम कैसे हैं? कहता है एज फ्रॉम गॉड। फर्स्ट हमारे पास में सिंसेरिटी है, यानी वचन के प्रति हमारे पास वफादारी है। हम वचन के अंदर गोलमाल नहीं करते, सिंसेरिटी के अंदर, एज बट फ्रॉम गॉड। तो हम जो बात करते हैं ये सीधे हमें परमेश्वर के पास से आता है संदेश, एज फ्रॉम गॉड। और हम जब बोलते हैं तो मसीह में बोलते हैं। वी स्पीक इन क्राइस्ट। In the sight of God speak we in Christ. कितनी बातों को वो आपके सामने लेकर आ रहा है। हम परमेश्वर में बोलते हैं, परमेश्वर को उपस्थित जानते हैं। मतलब हम जब बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा प्रभु हमारे साथ है, उसकी प्रेजेंस में हम बात करते हैं। हम तो ये समझते हैं कि ये जगह हमारा है ही नहीं, ये प्रभु का जगह है। पर आज प्रभु अपने दासों को खड़ा किया है। आज ये वाणी शब्द जो है वो आवाज मेरा होगा लेकिन शब्द मेरा नहीं है, वचन प्रभु का है। हम परमेश्वर को उपस्थित जानकर बोलते हैं, लेकिन कैसे बोलते हैं? अपनी बुद्धि से नहीं, हम मसीह में होकर बोलते हैं। तो स्टेप 1, 2, 3, 4 अगर आप देखेंगे तो इस वचन के अंदर बहुत भेद भरी बातें छिपी हुई है। हम उन बहुतों के समान नहीं। ना मैं आपको, आप कितने लोगों ने सवेरे मैसेज सुना होगा? देखिए, गॉड एंड मनी। क्यों ये लोग वचन में मिलावट करते हैं? क्यों ये लोग
पाक मतलब ओरिजिनल मैसेज को क्यों नहीं प्रचार कर पाते? क्यों नहीं ये लोग यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा जो बाइबल में हुआ है दे नहीं पाते? क्यों इनका सुसमाचार बाइबल के सुसमाचार से भिन्न है? उसको पौल समझाता है दूसरी भाषाओं का अर्थ। इन पॉल्स डे मैनी प्रीचर्स पेडल्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड फॉर पर्सनल प्रॉफिट। पौलुस के दिनों में ही बहुत लोग अपनी स्वार्थ के लिए सेवा करते थे। बट पॉल प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड विद सिंसियरिटी, क्राइस्ट अथॉरिटी, knowing that God was watching him, and focus of the peddlers of the word of God was money and not truth and soul. सो पॉल कहता है कि मैं परमेश्वर को उपस्थित जानकर खरा बोलता हूँ, सच्चा बोलता हूँ। थोड़े बोलेंगे, खरा बोलेंगे। और परमेश्वर जब बात करता है तो सभी की सहमति नहीं होगी उसमें, क्योंकि जो परमेश्वर की मर्जी पर चलना चाहता है वही परमेश्वर की बातों को आमीन कहेगा। शेष लोग बोलेंगे वो ऐसा थोड़ी होता है, वो ऐसा प्रीचिंग थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी कर सकते, ऐसा थोड़ी जी सकते, क्योंकि उनका लाइफ सूट नहीं कर रहा है वचन का। सो अलग अलग ट्रांसलेशन के अंदर जब हम देखते हैं तो दूसरे लोगों ने अपने शब्दों में उसको कैसा वर्णन किया है। केजेवी बोलता है पेडलिंग, मतलब वचन के अंदर कुछ ऐसे तड़जोड़ करना। आपको मालूम है एक्चुअली पेडलिंग जो है, हम लोग साइकिल चलाते हैं ना, उसको पेडल बोलते हैं। तो कुछ लोग ऐसे पेडल मारते हैं वचन के अंदर, वो बात कर रहा है पौलुस। सम पीपल, वी आर नॉट लाइक दैट। हम वैसा नहीं है, हम उनसे भिन्न हैं। कैसे भिन्न है? अब आप संसार के साथ में अपने आप को तुलना करिए, अन्य जातियों के साथ नहीं, विश्वासियों के साथ तुलना करिए। आपको पता चलेगा कि विश्वासी लोग आपको बोलते होंगे कि आप ऐसे कैसे जीते हैं, आप ऐसे कैसे चलते हैं। हमारा चर्च में तो ऐसा नहीं बोला जाता, हमारे पास्टर तो ऐसा नहीं बोलते। आपको ज़रूर बोलते होंगे, इसमें आपको फर्क नज़र आता होगा। अब दूसरे बाइबल के ट्रांसलेशन को जब हम देखते हैं, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन कहता है व्हाट डज इट मीन टू पेडल विद द वर्ड ऑफ गॉड? इट मीन्स प्रीच फॉर पर्सनल प्रॉफिट। परमेश्वर के वचन के साथ में मिलावट करने का अर्थ क्या है? एक बाइबल बोलता है अपना खुद का लाभ के लिए लोग प्रचार करते हैं, अपना ओन प्रॉफिट के लिए प्रचार करते हैं। क्रिश्चियन स्टैंडर्ड बाइबल कहता है मार्केट द वर्ड ऑफ गॉड फॉर प्रॉफिट, मतलब परमेश्वर का वचन को मार्केटिंग कर रहे हैं लोग। ये अलग अलग बाइबल अपना तर्जुमा बता रहा है कि इसका मीनिंग क्या होता है, पौलुस का कहने का मतलब क्या था। कंटेम्पररी इंग्लिश वर्जन कहता है ट्राई टू गेट रिच फ्रॉम प्रीचिंग गॉड्स मैसेज। परमेश्वर का संदेश प्रचार करके धन कैसा कमाना, उसके लिए कुछ लोग प्रीचिंग करते हैं। जब पौल बोलता है हम उन बहुतों के समान नहीं, तो जरा उसकी मीनिंग भी समझने की कोशिश करें कि बहुत लोग कैसे प्रीचिंग करते, कैसी सेवा करते और क्या करते हैं वो लोग। इट ऑल्सो मीन्स टू मेक अ ट्रेड ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, डार्बिश ट्रांसलेशन। परमेश्वर का वचन से व्यवहार करना या व्यापार करना, ऐसा भी कुछ लोग परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करते। व्यापार करना, व्यापार का मतलब आप समझते, बिजनेस करना। मतलब परमेश्वर के वचन को रख के आप बिजनेस कर सकते हैं। पौल के दिनों में लोग करते थे। उसके बाद बाइबल इन बेसिक इंग्लिश में लिखा है मेक यूज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड फॉर प्रॉफिट। लाभ के लिए परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल करना। भाई ये वचन बोले तो मेरा फायदा होना चाहिए, बस फायदे के लिए प्रभु का वचन को इस्तेमाल करना। अक्सर आप जाओगे तो बड़े बड़े मीटिंग होती है जहाँ लाखों लोग बैठे हैं, वहाँ पर पास्टर के पास एक ही मैसेज है, आज प्रभु तुम्हारा श्राप तोड़ने वाला है, तुम्हारा श्राप तोड़ने वाला है। और हर संडे श्राप ही तोड़ा जाता है। मतलब संडे को श्राप तोड़ा, फिर मंडे को वापस श्रापित हो जाते हो, फिर अगला संडे फिर श्राप तोड़ना पड़ता है। आज तुम्हारा श्राप टूट रहा है। मैं बोलता हूँ जब तुम्हारा बपतिस्मा हो गया, तुमने पाप की क्षमा पाई, तो तुम्हारे ऊपर श्राप कहाँ से आए? उन्हीं लोगों को बार बार हर संडे बोलते हैं तुम्हारा श्राप टूट रहा है, तुम्हारा श्राप टूट रहा है। फिर तुम्हारा बपतिस्मा किस काम का, उसका विश्वास किस काम का? उसने प्रभु का अंदर आकर प्रभु भोज ले रहा है, चर्च में आ रहा है, आराधना कर रहा है, और फिर तुम बोलते तुम्हारे ऊपर श्राप है।
अभी बाबा बुआ लोग भी यही धंधा करते हैं। तुम्हारे घर में आएंगे, बोलेंगे तुम्हारे घर में कोई तो जादू टोना किया है, कुछ तो भी घर में गाड़ के रखा है, छुपा के रखा है। हमारे पास्टर लोग भी वही करते, घर में दुआ करने के बाद बोलते तुम्हारे घर में कुछ तो भी प्रॉब्लम है। तो विश्वासी लोग घबरा जाते, तुम्हारे घर में जो आमदनी आती है वो ठहरता ही नहीं है। हस्बैंड वाइफ को देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये तो सबके घर की हालत वही है। आप बताइए ना, सब लोग इन वांट है, कम पगार पुरता नहीं है, दो दिन कमाते तो भी घर नहीं, पढ़ाई महंगाई हो गई है। अब वो लोग आपस में एक में को देखते, बोले क्या करना है। फिर पास्टर बोलते हैं आपके घर में 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर रखना पड़ेगा। तो वो बोलते पास्टर कुछ भी रखो, ये चीज़ बाहर निकाल दो। मैं कहता हूँ जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु का लहू तुम्हें ले लेता है अपने कब्जे में, उसके बाद कौन सा शैतान तुम्हारे पास आके काम करे। अगर आप उस समय भी अविश्वास में गिर रहे हैं तो वो तुम्हारी कमजोरी के लिए गिर रहे हैं, लेकिन खुदा के लहू में कमजोरी नहीं है। वो जिस दिन तुम्हें थाम लिया उस दिन से लेकर माता के गर्भ से अभी तक वो आपको थाम रहा, आगे भी चलाएगा। पर तुम्हारा विश्वास को बार बार कमजोर करना, बार बार कमजोर करना, तुम श्रापित हो, तुम्हारे ऊपर करनी कैसे करनी हो जाएगी तुम्हारे ऊपर। आप मेरे साथ हैं क्या? हमारा सुसमाचार इतना कमजोर है कि हर संडे तुम आशीष लेके जाओ, मंडे से फिर श्रापित हो जाओ, फिर संडे को आशीष लेके जाओ, फिर मंडे श्रापित हो जाओ, क्या फायदा है। हमारे यहाँ तो बॉम्बे में काफ़ी साल हो गए, एक बड़ा बंदा अच्छा सुसमाचार लेके आता था, कहते थे कि बहुत दुष्टात्मा निकालता है और बहुत चिन्ह चमत्कार करता है। और ऐसे बहुत से लोगों के घर में उसने जाकर बता दिया कि तुम्हारे घर में धन खुदा हुआ है, और फिर धन निकालना है तो फिर प्रार्थना करना पड़ेगा, कुछ मंत्र है मारना पड़ेगा, पास्टर का काम है। फिर वो उनको बोलता था कि उनके घर में कोई बच्चे को बुलाता था और वो बच्चे को बोलते थे बेटा इधर क्या दिखाई दे रहा है। बोले हाँ 2 मटका दिखाई दे रहा है। बोला हाँ। वो मटके के अंदर सोने का जैसा सिक्का दिखाई दे रहा है। बच्चा हाँ। वो बच्चे को हिप्नोटाइज कर लेता था। अब वो बच्चे को ये जो भी बोलेगा बच्चा हाँ ही बोलेगा। अब घर वाले बोलते हैं हमारा बच्चे को धन दिखा जरा, बोला तो होगा ही धन। और फिर बोलता था अभी तुम लोग ये कमरा खाली करो, तुम लोग सब वो कमरे में रहो, ये कमरे में मैं रहूँगा और मैं प्रार्थना करूँगा। और फिर रात और दिन वहाँ प्रार्थना शुरू हो जाती। कोई प्रार्थना नहीं, खाना पीना खा के वो आराम से सोता है, वो दरवाज़ा बंद करके। ऊपर से बोलता है कि ये कमरे में टीवी लगाना पड़ेगा तुमको। लोग टीवी भी लगा के देते उसको। फिर इसका मतलब रात भर कौन सा प्रार्थना करता रहेगा सोचो। और कम से कम 15 दिन 20 दिन तब तक खाता है वो, जब तक घर वाले को शक नहीं आता है तब तक बैठ के खाता है वो। जिस दिन घर वाले को शंका आया तो कुछ गड़बड़ है तो भागने की तैयारी करता है वो, पर महीना भर तो निकाल ही लेता है वो। ऐसा हमारे एक विश्वासी उनके घर पे, उनके ससुर के घर पे वो गया था और वो बोला खड्डा खोदना पड़ेगा, और खड्डा खोदने लगा दिया। 8 फुट खोद दिया रात को घर पे। डेली 2-2 फुट खोद के मट्टी निकाल के रख के 8 फुट खोद दिया खड्डा। अब लोग बोल रहे हैं 8 दिन हो गया अभी तक धन नहीं दिख रहा है। तो उसने बोला अड़चन आ गया, रुकावट आ गई। क्या रुकावट है? अब घड़ा भर के सोना मिलने वाला है, रुकावट क्या है? बोले तुम लोग जो सोना पहने हुए हैं ना, इसके वजह से वो सोना ऊपर नहीं आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? बोला तुम्हारा सब सोना निकाल के दो, आज उसके ऊपर मंत्र मारूंगा मैं, तब वो सोना निकलेगा। और ये लोग ने सब कान का नाक का सब उतार के दे दिया। बेचारा सवेरे दरवाजा खोल के देखता 5 बजे निकल गया। ये भी सोना गया, जो पहना था वो भी गया सोना। और आया कौन सा? यीशु का नाम लेके आया, बाइबल लेके आया, प्रार्थना बोल के आया। आप मेरे साथ है? ये हमारे दिनों में नहीं, पौलुस के दिनों में भी ऐसा होता था। इसीलिए पौल बोलता है बहुत सारे लोग हैं जो कमाई के लिए वचन की सेवा कर रहे हैं, हम उन बहुतों के समान नहीं हैं। Montgomery's न्यू टेस्टमेंट सेज द ट्रैफिक ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। ट्रैफिक का मतलब जैसे हम लोग ट्रैफिक घर बोलते नहीं कि यहाँ से स्मगलिंग करके वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ से स्मगलिंग करके यहाँ लेके आते हैं। ऐसा कुछ लोग स्मगल करते हैं परमेश्वर के वचन को रख के। ये अलग अलग बाइबल ने अंदाज लगाया। अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन कहता है इन एडिशन पेडलिंग द वर्ड ऑफ गॉड मीन्स टू
करप्ट द वर्ड ऑफ गॉड। कुछ लोग इस वचन को जो है किस तरीके से इसकी अर्थ को बदल देना, इसको करप्ट करना, उसके लिए कुछ लोग प्रचार करते हैं। ये वचन ऐसा नहीं है, ये वचन ऐसा नहीं है। यंग्स लिटरल ट्रांसलेशन, एडल्टरेट द वर्ड ऑफ गॉड। नाउ व्हाट मीन एडल्टरेट? जैसे दूध में पानी मिलाते हैं, राशन में मिलावट करते हैं, तेल में मिलावट करते हैं, इसको बोलते हैं एडल्टरेट। तो कुछ लोगों ने बोला कि लोग आज वचन के साथ कुछ मिलाकर उसको दूषित करते हैं। आप मेरे साथ हैं? एक वचन है लेकिन उसका अर्थ देखो कैसे 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 कैसे। तो इसीलिए पौल बोलता है हम उन बहुतों के समान नहीं जो वचन में मिलावट करते हैं। Some preachers preach an adulterated word of God for money. कुछ लोग वचन को ऐसे मोड़ दे देते हैं इस तरीके से गुमराह करने के लिए कि उसमें अपना क्या लाभ हो जाएगा। एक बहुत बड़ा प्रचारक टेली इवेंजलिस्ट टीवी में प्रचार कर रहा है, तुम्हें मालूम यूहन्ना का सर क्यों कटाया गया? क्योंकि यूहन्ना ने शक किया था। कब शक किया था? जब उसने अपने चेलों को भेजा था, यीशु को पूछो आने वाला आप ही है या हम किसी और का इंतज़ार करें। ये जो उसने भेजा था, उसने प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा उतरते देखा, गवाही दिया, आकाशवाणी हुई, फिर भी उसने यीशु मसीह के ऊपर डाउट किया, इसलिए प्रभु ने उसका सर कटवा दिया। पर मीनिंग ऐसा नहीं है, सर उसके लिए नहीं काटा गया। शक यूहन्ना को नहीं था। यूहन्ना साक्षात आसमान से कबूतर के नाई पवित्र आत्मा उतरते हुए आकाशवाणी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम आज से इसकी सुनो, ये सब उसने गवा। वो बड़ा बढ़िया विटनेस था वो। पर क्या करे, ये विटनेस वो लोगों पर जाहिर नहीं कर पा रहा था। जो लोग वहां बैठे थे वो सोच रहे थे कि यूहन्ना जेल से बाहर निकलेगा, हम लोग अपना सेवा शुरू करेंगे। वो लोग वहीं थे कि हमारा पास्टर बाहर आए। लेकिन जॉन को मालूम पड़ गया था मेरा सेवा खत्म हो चुका है, अभी मसीह आ गया है, वह बड़े मैं घटूं, उसने ऐलान किया था। वो जेल में जाके बैठ गया। लेकिन ये जो बंदे लोग हैं वो लोग नहीं जा रहे वहां से। तब जॉन ने सोचा कि चलो इनको उधर भेज देंगे, कम से कम वहां जाएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, इनकी आंखें तो खुलेगी। तो जॉन ने बोला जाकर उससे पूछो आने वाला आप ही है या हम किसी और का इंतजार करें। अभी जॉन के चेले सब आ रहे हैं यीशु मसीह के चेलों के पास, और यहाँ पर तो मिराकल के ऊपर मिलाकर हो रहा है। अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध हो रहे हैं। ये सब चमत्कार देखकर परेशान हो गए। बोले इनमें से कोई चमत्कार तो अपना पास्टर का पास होता ही नहीं है। और फिर उन्होंने पूछा आप ही हैं क्या आने वाला? हमारा पास्टर साहब ने हमें भेजा है। यीशु मसीह ने क्या बोला? जाकर कह दो अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। प्रभु ने अपना काम बताया, क्योंकि जब मसीहा आएगा तो अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, मुर्दे उठेंगे। ये प्रॉमिस था उनके पास। तो प्रभु ने उनको वचन दर्शाया। ये नहीं बोला हाँ मैं वही हूं, ऐसा नहीं बताया। उसने बोला काम बताओ जाकर। तो जब वो लोग शाम को वापस आए, बड़े डिस्कशन हुई रहेंगे आपस में। बोले यार कमाल है, वो जन्म का अंधा देखते जा रहा है, लंगड़े चल रहे हैं, उसके स्पर्श से इतना चमत्कार हो रहा है, कमाल है, ऐसा तो कभी हमने सुनी। ये उनकी गवाही बनी। जब उन्होंने जॉन को आके बोला वहाँ मुर्दे उठ रहे हैं, वहाँ अंधे देख रहे हैं, वहाँ लंगड़े चल रहे हैं, वहाँ कुचले हुए उद्धार पा रहे हैं, ये सब जॉन को गवाही सुनाने के बाद जॉन बोला फिर तुम इधर क्या कर रहे हो? जिसके लिए मैं आया था वो अपना काम शुरू कर दिया, जाओ उसके पीछे अभी तुम। लेकिन इन्होंने बोला नहीं, सर कटवा दिया। देखो मरने का एक निमित्त है। यही सवाल आज भाई ब्रनम के साथ पूछते हैं कि अगर वो एलिया था, एलिया की आत्मा थी, तो उसके एक्सीडेंट क्यों हो गई? मरने का एक निमित्त है। वो बूढ़ा होके मरेगा, या पत्थर से ठेस लग के गिर के मरेगा, या हार्ट अटैक होके मरेगा, या उसको जेल खाने में डाल के मरवा देंगे। मरने का एक निमित्त है। सवाल वो नहीं है, सवाल उसने जो काम के लिए आया वो काम को पहचानना जरूरी है। भाई ब्रनम से इतना लोग प्रभावित हो गए थे कि जब भाई ब्रनम के एक्सीडेंट हो गई और वो मर गई तो उसका लाश कई महीना रखे वो लोग, ये सोच के कि वो जिंदा होने वाला है।
दिसंबर में कुछ उसकी एक्सीडेंट हुई, अप्रैल महीना तक उसका बॉडी को लोग संभाल के रखे हुए थे कि वो जिंदा होगा, क्योंकि लोग इतना प्रभावित हो चुके थे उसके ऊपर कि वो इतना बड़ा नबी, वो मर नहीं सकता, उसको जिंदा होना पड़ेगा, उसको वापस आना पड़ेगा। इतना यकीन हो गया था लोगों को उसके ऊपर। पर बात वैसा नहीं है। वास्तव में क्या है, हर कोई जो पैदा हुआ वो मरेगा और पुनरुत्थान का दिन उठेगा, ये वचन है। और वचन को आपको फॉलो करना है। आप मेरे साथ हैं। ऐसा प्रभु कोई शॉर्टकट काम आपके जीवन में बीच में नहीं करेगा। हाल फिलहाल बॉम्बे के अंदर एक पास्टर ने क्या किया, अपना बेटा, जवान बेटा मर गया, उसको पेटी में रख के 10 दिन घर में आइस में रखा, बोला मेरा बेटा जिंदा होने वाला है। सबको बोला प्रार्थना करो, प्रभु ने मुझे बताया वो जिंदा होने वाला है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लास्ट में पुलिस आके खड़ी हो गई। 10 दिन हो गया, अभी तुम लाश घर में नहीं रख सकते, तुमको अभी का अभी गाड़ना होगा, नहीं तो हम बॉडी को उठा के लेके जाएंगे। तब पास्टर बोलते शैतान ने अड़चन को डाल दिया। नहीं, ये प्रभु की मर्जी नहीं है। आपको प्रभु की मर्जी के अनुसार जो उसका वचन है जो आपको दिया है उसी के अनुसार चलना है आपको। एक बार जन्म है तो मृत्यु है। अगर प्रभु का अनुग्रह हो और हमारा सौभाग्य हो तो अगर आज रात वो आ जाए और हम जीवित रहे तो जो मरे हैं वो जिंदा होंगे और हम बदल जाएंगे। हमारे लिए प्रभु ने रिजरेक्शन रखा है। लेकिन अगर उसको आने में देर हुई, आज से 25 साल समझो प्रभु नहीं आया और कल हम नहीं रहे, लेकिन हमारे पास एक पुनरुत्थान की शक्ति है। यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। Hallelujah. So don't preach an adulterated word of God for money, preach the truth. सत्य को प्रचार करो। थोड़ी सी सेवकाई के लिए, थोड़ी सी फायदे के लिए, कहीं ना कहीं अपना गुजारा निकल जाए, इसके लिए झूठा संदेश प्रचार मत करो। वचन के अंदर आप मिलावट मत करो। आज लोग इसमें दब चुके हैं। अगर हम हमारी संस्था का प्रचार नहीं करेंगे तो संस्था काम पे से निकाल देगी, फिर घर से निकाल देगी, फिर हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, हमारा गुजारा कैसा होगा। इस वजह से सत्य वचन को ग्रहण करने के लिए बहुत लोग आज के तारीख में भी पीछे हट जाते हैं। यही तो पौल कहता था कि हम उन बहुतों के समान नहीं जो वचन में मिलावट करते। फिर हम करते क्या हैं? We depends, हम सत्य वचन का संरक्षण करते हैं। The former preach Christ from selfish ambition, not sincerely, supposing to add affliction to my change. Philippians chapter 1 verse 6 में पौल बोलता है, कुछ लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि उनकी प्रचार से मुझे जेल में तकलीफ हो, इसीलिए भी कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं। ऐसा भी कोई प्रचार है? दूसरे को तकलीफ देने वाला प्रचार। पौल बोलता है कि मैं तो जेल में आ गया, हथकड़ी लग गई मुझे, मसीह के सुसमाचार के वजह से आज मैं जेल में बंद हूं। अब बाहर बहुत से लोग प्रचार कर रहे हैं, ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि उनकी प्रचार के वजह से मेरी तकलीफ बढ़ रही है। आप समझ रहे? ऐसा है कि आज भी प्रचार, लोग प्रचार कर रहे हैं दूसरे का तकलीफ बढ़ जाए, उसकी परेशानी बढ़ जाए, उसको और भी अधिक टॉर्चर करे। ऐसा भी प्रीचिंग है। हाँ, पौल के दिनों में था। लोगों की प्रचार से पौल की परेशानी बढ़ रही थी। बोलो हालेलुया। आज हमें भी बहुत परेशानी झेलने पड़ रही है। कभी नहीं हुआ था ऐसा एक ऑल इंडिया पास्टर्स मीटिंग हमने पिछले 24 और 25 को रखे थे, लेकिन उसके बाद में परेशानी बहुत बढ़ गई, बदनामी होने लगी। इतने पैसे पास्टर शेखर कहाँ से लेकर आया, ये सेवा कहाँ से किया, ये कैसे हुआ। आप सोचिए, हम अच्छे काम करने जा रहे हैं, दूसरे लोगों के प्रचार से हमारा समस्या बढ़ रही है, हमारी तकलीफ, अपनी सेवकाई के अंदर बाधाएं आ रही है। लोग पूछने लगे कि पास्टर जी ये क्या है आपका बारे में, ये मैसेज व्हाट्सएप में सर्कुलर हो रहा है, ये क्या है करके लोग पूछने लगे। पौल बोलता है कुछ लोग इस मनसा से प्रचार कर रहे हैं कि मैं जेल में हूं और मेरी परेशानी बढ़ जाए, इसलिए भी कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं।
हम उन बहुतों के समान नहीं। पर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग मिला हुआ संदेश को डिपेंड कर रहे हैं। हमारे सारे संस्थाएं डिनोमिनेशंस की झूठी शिक्षाओं के बीच में ये सत्य वचन को लेकर खड़े हुए हैं। हम इस मैसेज को डिफेंस कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। आपको मालूम है एक खेल है जिसको बोलते हैं कराटे, है नहीं? कराटे जो है हथियार नहीं लेना का। कराटे में हथियार नहीं चलता। और कराटे का मतलब है कि मारना नहीं, लेकिन सामने वाले का मार को कैसा बचाना, वही कराटे है। आपकी बात समझ में आ रही है ना? हमें मारना नहीं है, लेकिन जो हमें मारे उसको रोकना कैसा है, उसको बोलते हैं डिफेंस। और ये संदेश को हमें डिफेंस करना है, हमें हमला नहीं करना है। ये सच्चाई पे कलंक ना आए, इसको किस तरीके से बचाव करना है, ये सुसमाचार के लिए हम खड़े हुए हैं। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? जब एक बंदा ऑनलाइन प्रचार कर रहा था, भाई ब्रणम झूठा भविष्य रखता है, तो ये महाशय लोग कहां थे? जो वचन की रक्षा करने वाले, जो ब्राइड की रक्षा करने वाले, सो कॉल्ड कि हम लोग झूठी शिक्षण को आने नहीं देंगे। अरे एक आदमी तुम्हारे बगल में बैठ के बोल रहा है विलियम ब्रनम झूठा है, तुम कहां अपने दूम दबा के बैठे थे? उस समय तो यही शेकर डेविड जाके लड़ रहा था, इस मैसेज को डिफेंस कर रहा था। है नहीं? बुरा भला कुत्ता सुअर बोला, हम बोला कुछ भी बोल, लेकिन ये मैसेज के लिए हम खड़े हुए हैं। आप तो कभी एक शाबाशी भी नहीं दिए कमेंट में कि पास्टर जी हम आपके साथ हैं करके। एक शब्द की तारीफ नहीं करी तुमने, और तुम आज इस मैसेज को कलंकित करने की बात कर रहे हैं। कभी नहीं होगा। ये मैसेज हमारे लिए प्योर मिल्क है, इसको कभी भी एडल्टरेट नहीं करेंगे हम लोग। आप मेरे साथ है? ओ, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। डेविड कहता है भजन संहिता 139 के अंदर, सर्च मी ओ गॉड एंड नो माई हार्ट एंड ट्राई मी। इस संदेश के लिए हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु हमारे हृदय की जांच पड़ताल कर कि इस मैसेज में हम जरा सा भी खोट लाए क्या। यस गॉड सर्च मी ओ लॉर्ड। आप मेरे साथ हैं? हम उन बहुतों के समान नहीं जो लुचपन के लिए प्रचार करते हैं। हम इस मैसेज को एकदम प्योर मैसेज समझ के, और इसके लिए हम सब कुछ दांव में लगा देंगे। एंड नो माई एंसिटीज and see if there is any wicked way in me and lead me the way everlasting। डेविड बोलता है प्रभु मुझ में झांक, मुझ में देख, कहीं मैं गलत काम तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मुझ में कुटिलता तो नहीं पाई गई, कहीं मैं लालच के आकर तो ये काम नहीं कर रहा हूं। डेविड प्रभु से बोलता है मुझ में झांक, मुझ में देख, अगर कुछ कमजोरी है क्या। आज हम भी खुदा को यही कहते हैं, इस मैसेज में प्रभु क्या हम मिलावट कर रहे हैं? क्या हम इसमें दुर्भाषा डालते हैं? क्या हम इसको बेच रहे हैं? नहीं। इस मैसेज के लिए कुछ भी हो जाए, हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? ये ओपन चैलेंज है लोगों के लिए। आज नहीं कभी भी इस मैसेज के लिए वो डिफेंस करने के लिए हम कहीं भी आ सकते हैं और किधर भी खड़े रह सकते हैं इस मैसेज की संरक्षण के लिए। पौल बोलता है जो संदेश हमारे पास आया वो खरा संदेश है, ट्रूथ है वो। जोब बोलता है, जोब 31:6 में, he said should be weigh on honest scale। प्रभु मुझे तू एक खरा तराजू में रखकर तौल के देख प्रभु कि मुझ में कोई कुटिलता है क्या। यस 31:6। मुझे धर्म की तराजू में तौला जाए। बोलो हालेलुया। अब तराजू भी बहुत सारे लोगों के पास उल्टा पुल्टा तराजू है। अपने लिए कुछ और तरीके से तोलेंगे, दूसरे के लिए कुछ और तरीके से तोलेंगे। पौल बोलते हैं प्रभु मुझे धर्म के तराजू में तौल दे। In the righteousness, the way of righteousness, and so God might know his integrity।
तू मेरे मन की खराई और सच्चाई को जान ले, अपनी धार्मिकता के तराजू में तू मुझे तौल के देख प्रभु। एक समय बाइबल में हम पढ़ते हैं, बेलशास्सर जब नबूकदनेस्सर ने मंदिर के बर्तनों को ले आकर अपने घराने में छुपा के रखा हुआ था, और एक दिन उसका बेटा उठा, बड़ा घमंड वाला बेटा था, और उसको घमंड से भर गए। 127 प्रांतों में वो राज्य कर रहा था एस्तर रानी के समय। नबूकदनेस्सर भी ऐसे ही बहुत सारे प्रांतों के अंदर बहुत मशहूर राजा था। बेबीलोन सर था, उसके नीचे चांदी, उसके नीचे पीतल, उसके नीचे लोहा। वो बेबीलोन जो सर था घमंड से फूल गया, और वो रात को शराब पीने के टाइम उसने आज्ञा दी, मंदिर का पवित्र बर्तन ले आए और उसमें हम शराब पीएंगे। और मंदिर के बर्तन जो उसके बाप ने जमा करके रखा था उसे ले आकर उसमें शराब डालने की तैयारी हो रही थी। प्रभु का हस्तलेख दीवार में आया, मने मने तकेलु पारसिन, अर्थात तू तोला गया और कम पाया गया। प्रभु तुम्हारे राइचियसनेस में तौलता है, तुम्हारी धार्मिकता को तौलता है। बोलो हालेलुया। जोब बोलता है, प्रभु तेरे धार्मिकता के कांटे पर तू मुझे रख के तौल के देख कि मुझे कोई कुटिलता है क्या, कोई गंदगी मुझे। Indeed God not need find out anything. He already knows. He knows what is in your heart. He knows what is your motive. जब एक आदमी खुदा को बोलता है मुझे तौल के दे, तो वो आदमी खुद जानता है कि मैं खरा हूं, और जिस खुदा से वो बात करता है वो खुदा को आदमी का सब मालूम है। इसीलिए उसने शैतान से कहा, मेरा दास अय्यूब को देखा। अगर खुदा को अय्यूब नहीं जाना होता तो खुदा शैतान से क्यों चैलेंज करता, मेरे दास अय्यूब को देखा? क्योंकि अय्यूब के अंदर इतनी खराई थी परमेश्वर के प्रति कि वो कोई भी तकलीफ झेलने को तैयार हो गया। इनफैक्ट अय्यूब को मालूम नहीं था उसके साथ ये क्यों हो रहा है। वैसे बहुत सी बार जो घटनाएं हमारे साथ होती है हमें नहीं मालूम क्यों ये हो रहा है, लेकिन इसके पीछे परमेश्वर की बहुत बड़ी मर्जी होती है। आप मेरे साथ हैं? अगर समझो अय्यूब देखा होता ऊपर और उसको प्रभु दर्शन में बताया होता कि शैतान आके बात कर रहा है, अय्यूब का थोड़ा मेरे हाथ में दे दे, उसकी संपत्ति को मैं निकालता हूँ, अगर ये बात अय्यूब सुना होता तो अय्यूब विश्वास में ज़रूर डगमगाता। वो प्रभु को पूछता था। अगर आज का दिन का अय्यूब रहता तो वो प्रभु को पहला सवाल पूछता, मैं मिला क्या? ये पृथ्वी में परीक्षा में डालने के लिए मैं मिला क्या, और कोई नहीं मिला क्या? ये पहला सवाल पूछते, जैसे आप और हम आज भी पूछते, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप मेरे साथ है? He knows what is in your heart. वो जानता है आपके परिश्रम क्या, आपकी मेहनत क्या है, वो आपका सब बातों को जानता है। इसीलिए अय्यूब बोलता है, प्रभु तेरे धार्मिकता के तराजू में मुझे तौल दे, तू कुछ है मुझे, मेरे अंदर ऐसी कोई इंटीग्रिटी, तू यू नो माई इंटीग्रिटी, तू मेरी खराई को जानता है। पॉल हमें बतलाता है लूक चैप्टर 10 वर्स 7 के अंदर, जिसको पॉल फर्स्ट तिमोथियुस 5:18 के अंदर कन्वर्ट करता है और बहुत जबरदस्त बातों को बता रहा है। यीशु मसीह दृष्टांतों में बता रहा है। पॉल एक अलग मीनिंग को लेके, ओल्ड टेस्टमेंट का एक स्क्रिप्चर को लेके पॉल बात करता है। क्या बात करता है? वन ऑफ द थिंग्स द सर्वेंट ऑफ गॉड मस्ट अवॉइड प्रीचिंग इज द वर्ड ऑफ गॉड फॉर मनी। इंडीड जीसस सेड द लेबरर इज वर्दी ऑफ हिज वेजेस। यीशु मसीह ने कहा जो काम करते हैं वो पगार के हकदार हैं। मतलब अगर कोई सेवा करता है तो उसको उसका पगार मिलना चाहिए। अब यहाँ पर एक मीनिंग को आप समझने की कोशिश करिए। पैसे के लिए काम नहीं करना है, सुनिए ध्यान से, लेकिन अगर आपने काम किया तो उसका पैसा आपको मिलना चाहिए। That's right. That's true. कैसे इसको आप कैसे जोड़ोगे इसको? मान लो मुझे दिन भर की पगार जो है 200 रुपया है और मैं दिन भर का 8 घंटा काम करता हूँ, 200 रुपये मुझे मिलती है, ये वाजिब है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि इस 8 घंटे काम के अंदर मैं 300 रुपये कमाना चाहता हूँ, तो 100 रुपये के लिए आपको हेरा फेरी करना पड़ेगा। आपको कुछ तो भी उसमें मिलावट करना पड़ेगा। सो पौल कहता है हम उन बहुतों के समान नहीं जो वचन में मिलावट करते हैं। हमारी मजदूरी हमें मिलती है,
हमारे मजदूरी के अंदर अगर बढ़ावा चाहिए तो हमें भी उनकी तरह मिलावट करना पड़ेगा, पर हम मिलावट नहीं चाहते, प्योर गॉस्पेल हम प्रचार करेंगे। इसीलिए वो इस बात का उदाहरण देता है कि दावने वाले बैल का मुंह मत बांधना। बहुत से विश्वासी लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर मेरा सेवक को कोई एक गिलास ठंडा पानी दे तो उसका प्रतिफल पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे बिलीवर लोग खाली ठंडा पानी दे के पास्टर को भेज देते, क्योंकि प्रभु ने बोला एक गिलास पानी देगा तो उसका आशीष पाएगा। लेकिन ये क्यों नहीं समझते, चाय पिलाए तो उसका भी आशीष मिलेगा, थोड़ा सेवा को बढ़ा दे तो उसका भी आशीष मिलेगा। ठंडा पानी से बात खत्म हो जाती है कि परमेश्वर ने कहा मेरा दास को एक गिलास ठंडा पानी, प्रभु ने बोला लीस्ट से लीस्ट, कम से कम इतना तो करो, एक गिलास पानी तो पिला दो उसको, ऐसा खाली हाथ मत भेजो। वचन के अंदर मिलावट करने वाले जो आशीर्वाद की बात करते हैं, बहुत जबरदस्त एक एक उदाहरण ढूंढ के लाते हैं। बोले वो आदमी प्रभु यीशु मसीह जब घर से निकल कर चला गया था, किसी के घर में था, रात को ठहर गया और रास्ते में जाते जाते प्रभु को भूख लगी और उसने देखा अंजीर के पेड़ में खाने को कुछ नहीं, तो उसने पेड़ को श्रापित कर दिया। अच्छा, पास्टर जी बोल रहा है उसका वजह यह था जिसके घर से प्रभु निकला था उसने नाश्ता नहीं खिलाया था, प्रभु को पेट भर के खाना खिला के नहीं भेजा, इसके लिए रास्ते में भूख लगी। और जब रास्ते में भूख लगी तो प्रभु ने अंजीर के पेड़ को देखा, कुछ खाने को नहीं मिला तो श्रापित कर दिया। बोलते आज अगर तुमने सेवक को घर से खाली पेट भेजा और रास्ते में उसको भूख लगी, वो अंजीर के पेड़ को श्रापित नहीं करेगा, वो पीछे मुड़ के आपके घर को श्रापित करेगा, क्योंकि आपने उसको भूखा भेज दिया है। अब पैसा वसूल करने का तरीका भी बहुत है, सीधा तो मांगेंगे देंगे नहीं, तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। दूसरे ने बोला कि ऐसे नहीं है, वो अंजीर का पेड़ जो है वो इतना बढ़ चुका था कि उसकी जड़ें जो है वो ज़मीन से जाकर यरूशलेम के मंदिर से टकरा रही थी और वो दीवार पर वो दरार ला रही थी। और प्रभु ने अंजीर के पेड़ को देखा, उसका जड़ को देखा, वो मंदिर में टकरा रही थी, इसके लिए प्रभु ने उसको श्रापित कर दिया। ये सब रेवलेशन के नाम पर लोगों को लगता है कि हमारे पास्टर को बहुत रेवलेशन है। मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ और खुला बोलता हूँ और हमेशा बोलता रहूँगा, जो भी मैं प्रचार करता हूँ इसमें मेरा कोई भी रेवलेशन नहीं है, ये सब प्रभु ने नबी को दिया हुआ रेवलेशन है, मैं उसको लेके आपको खिला रहा हूँ। हम उस तुलना अपने आप को कर ही नहीं सकते कि हमने बहुत ज़्यादा रेवलेशन जान लिया, पर नबी ने जो बातें हमारे दिनों के अंदर खोल कर दी, हम उसी को लेके लोगों के सामने रखते हैं। बोलो हालेलुया। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, पौल का कहना है कि सुसमाचार के वजह से बहुत से लोग जो है अपने अपने तौर तरीके अपनाएं। दावने वाले बैल का मुंह मत बांधना। जब एक खेत में बैल काम करता है तो उसका मुंह मत बांधना, वो खाएगा, वो चलता रहेगा और वो काम भी करता रहेगा और वो खाता भी रहेगा। एक ऐसा ही कटनी के समय मैं अपने मुल्क में था, सो हमारी अपनी खेती के अंदर जब एक कटनी करके सब लाए और रात को बैठकर वो लोग बैल को घुमाते हैं और वो दाना नीचे डालते रहते हैं, उसके पैर के अंदर वो रौंदा जाता है। सो 3-4 बैल बांध के हैं, सेंटर में लकड़ी रख के और वो घूमते रहते हैं, पूरी रात चलता रहता है। और फिर वो लोग डालेंगे निकालेंगे, डालेंगे निकालेंगे। तो मैंने उनको बोला ये गाय किसकी है? बोले हमने भाड़े से लेकर आया। फिर मैं बोले ये गाय के लिए तुमने पैसा दिया? बोला वो तो पैसा देते ही देते। तो मैं बोले ये 4-5 गाय घूम रही है, ये कितना खाना खा रही है, तुम्हारा धान कितना खा रहा है, पूरा रात चरते रहेगा। तो बोले वही उनका पगार है, हम उनका मुंह नहीं बांध सकते, वो खाएगा, वो दांव में लगा हुआ है। आप मेरे साथ है। सेवक ने पैसे के लिए काम करना नहीं चाहिए, लेकिन सेवक जो काम करता है उतना पैसा सेवक को मिलना चाहिए। अब दोनों तरफ ये दोधारी तलवार है वचन, ये उधर भी काटता है इधर भी काटता है। ये वचन ऐसा है कि दावने वाले बैल, मजदूरी की मजदूरी देना दान मत समझो, वो हक है। एक बार बाइबल ऐसी बात करती है, दूसरी बार बाइबल ऐसी बात करती है कि पैसे के लिए काम मत करो। तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी हर घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जब इस साथ में था तो उसने 2-2 को भेजा, बोला कि झोली ले लो, झोली मत लेना, चप्पल और ये और काटी और झोला कुछ भी मत लेना, पटुका मत लेना। जिस घर में जाओगे उस घर में आशीष दो, वहाँ ठहर जाओ। अगर वो तुम्हारे योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर होगा, नहीं है तो तुम निकल कर दूसरे घर में चले जाओ।
लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह निकलने पर था और बोला अब मैं जा रहा हूं, अब तुम पृथ्वी में रहोगे, अब प्रभु बोला अब झोला साथ में ले लो, अब पटुका भी ले लो साथ में। पहला उसने बोला कुछ भी मत लो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं अलग हो रहा हूं, मैं निकाला जा रहा हूं, अब तुम जाओगे, अब तुम लेके जाओ साथ में। जिसके पास तलवार नहीं वो तलवार ले लो, वचन का तलवार तुम ले लो, और जो अब तुम्हारे पास झोला होना चाहिए। अब तुम जिस घर में जाओगे उस घर में सलाम करो, और वो घर वाले ने तुम्हें कबूल किया तो तुम्हारा कल्याण उन पर होगा। अगर उन्होंने नहीं किया, तुम्हारा तिरस्कार किया, तो अपने पैर के धूल झाड़ कर निकल जाओ। न्याय के दिन में वो हिसाब में खड़ा होगा, पर परमेश्वर तुम्हें कभी हाथ नहीं छोड़ेगा। तो एक तरफा बाइबल ऐसा बोलती है कि मजदूरी मिलना चाहिए जो वो काम करता है, दूसरी तरफ बाइबल बोलती है कि मजदूरी के लिए काम मत करो। मतलब ये है कि जब तुम प्रचार को जाते हो ये सोच के मत जाओ कि मुझे क्या मिलेगा, ये मत सोच के जाओ। तुमको जो मिलना है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। मतलब तुम मजदूरी करो, पगार मैं दूंगा। संसार की तरफ में तुम कुछ मिलेगा करके मत सोचना। आप मेरे साथ हैं? लेकिन हम लोग कंपनसेट, मैं जा रहा हूँ टिकट का पैसा मिलेगा मुझे, मैं जा रहा हूँ मेरे को रहने को होटल मिलेगा, मेरा खाना पीना कैसा होगा, ये तुम मत सोचो। तुम जाओ, तुम्हारा सारा जरूरतों को मैं पूरा करने वाला परमेश्वर। पहला कोरिन्थियन 9:13 के अंदर 14 में पौल कहता है, डू यू नॉट नो दैट दोज हु मिनिस्टर द होली थिंग्स ईट ऑफ द थिंग्स ऑफ द टेम्पल एंड दोज हु सर्व द अल्टर पार्टेक ऑफ द ऑफरिंग्स ऑफ द अल्टर। Even so the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel. Hallelujah. एक पास्टर बोलते दशवान नहीं लेना, दशवान नहीं लेना, जो दशवान लेते हैं वो चोर लोगे, जो दशवान लेते हैं वो लालची लोगे। लेकिन बाइबल क्या कहती है? जो सुसमाचार का काम करता है उसका जीविका सुसमाचार से होना चाहिए। आप मेरे साथ हैं? अगर आप प्रभु की सेवा करते हैं तो आपका जीविका प्रभु के सेवकाई के अंदर होना चाहिए, प्रभु का कार्य आपको संभालना चाहिए। सो पौल वर्णन करता है, डू यू नॉट नो दैट दोज हु मिनिस्टर द होली थिंग्स। अब एक ऐसा समय आया था पुराना नियम के अंदर, दाऊद भटक रहा था अपने कुछ साथियों को लेकर, शाऊल उसको मारने के पीछे लगा हुआ था, और कई दिन जंगल में भटकने के बाद दाऊद को भूख लगी, उनके साथियों को भूख लगा, वो मंदिर में चले गए और मंदिर में जाकर याजकों से बात करे, बोले कि हमें कुछ खाने को दे दे। याजक कहता है हमारे पास जो रोटी है ये सिर्फ याजक लोग खा सकते हैं, ये आम आदमी खाने वाला रोटी नहीं है, मेज पर रखा हुआ पवित्र रोटी है और ये सिर्फ याजक लोग खा सकते हैं, ये आम लोगों की रोटी नहीं है, इसमें कॉमन ब्रेड नहीं है। तब डेविड बोलता है इसकी क्राइटेरिया क्या है, ये रोटी खाने की इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? बोले कम से कम 3 दिन तक वो आदमी अपनी औरत के पास नहीं गया हो, अपने आप को अशुद्ध नहीं किया हो। ये सब लेवी का पद है, ये रोटी खाने के लिए ये नियम है। तो डेविड बोलता है अरे हम तो कई दिन से जंगल में हैं, हम किधर औरतों के पास गए। दूसरी बात, डेविड क्या वहां साबित कर रहा है, मुझे गोलियत को मारने के लिए तलवार चाहिए। अरे गोलियत का तलवार जो मंदिर में है वो तलवार मुझे चाहिए मारने के लिए, दुश्मन से लड़ने के लिए। अब गोलियत का तलवार जब डेविड ने गोलियत को मारा था वो तलवार मंदिर में रखे हुए थे। प्रभु ने बोला वहां रखो ताकि लोग जाने डेविड ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके गोलियत जैसे आदमी को मार दिया। अब याजक लोग जो तलवार रखे हैं वो तलवार मंदिर में आया कैसा? डेविड ने गोलियत को मारा। अब डेविड वहां ये बात को साबित कर रहा है, मैंने गोलियत को मेरा पर्सनल काम के लिए थोड़ी मारा, मैंने नहीं मारा, प्रभु ने मेरे द्वारा गोलियत को मारा। गोलियत मुझे चैलेंज नहीं कर रहा था, गोलियत यहोवा परमेश्वर के लोगों को चैलेंज कर रहा था। तो जब मैंने गोलियत को मारा तो ये प्रभु का ही काम है ना। तुम मंदिर में बैठ के जो प्रभु का काम कर रहे हो, मैं बाहर प्रभु का काम कर रहा हूं। तो क्या ये रोटी खाने का हक मुझे नहीं है? याजक लोग बोले बाबा खा ले तू,
अब तेरे को कैसे हम समझाए, कैसे रोक सके? बोले नहीं, तुम बताओ मुझे कि तुम प्रभु की सेवा कर रहे हो और गोलियत को मारना ये मेरा कोई पर्सनल काम थोड़ी था। वो यहोवा को ललकार रहा था, खतना रहित आदमी था। हम जाकर जान की जोखिम डालकर, यहोवा हमारे साथ था। वो जो मंदिर के अंदर रखा हुआ तलवार, अभी आप मेरे साथ, याजक लोग के पास जवाब नहीं था, वो पवित्र रोटी लेकर वो दाऊद को खिला दिया। लेकिन आपको मालूम नहीं, वही दाऊद जो बेतलहम का राजा था, बेतलहम का मतलब प्रभु का घर का रोटी, उसी दाऊद के कोख से प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। और यीशु मसीह क्या कहा? मैं जीवन का रोटी हूं। यही जीवन का रोटी उस मेज पर थी। दाऊद ने उस रोटी को खाया। प्रभु ने दाऊद के वंशावली को लिया और इस धरती पर आने के लिए उसी के वंशावली को उसने इस्तेमाल किया। और जब यीशु धरती पे चला तो लोगों ने क्या बोला? हे दाऊद का संतान, मुझ पर दया कर। कोई याजक का नाम नहीं आया, दाऊद का नाम लिया, मुझ पर दया कर। आप मेरे साथ हैं? तो पौल बोलता है, याजक लोग जिस मेज को सजाते हैं, जिस मेज को संभालते हैं, उस मेज की रोटी खाने का वो हकदार होते हैं। एक तरफ पौल बोलता है कि लेना चाहिए सेवक लोग, खाना चाहिए सेवक लोग। दूसरी तरफ बोलता है खाने के लिए गलत प्रचार मत करो, पैसे के लिए वचन को दुर्लक्ष्य मत करो, गलत उपदेश देकर अपना झोली भरने की कोशिश मत करो। खरा उपदेश लो। प्रभु ने तुम्हें ठहराया है, जो तुम्हारा वेतन है वो तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। Nevertheless, a servant of God must avoid temptation of becoming a hireling, someone motivated by money. His salary, honorarium or gifts from the people should not be motivation for preaching. That's right. मेरा इज्जत, मेरा खातिरदारी और मेरा इनाम और मुझे मिलने वाले ऑफरिंग और मेरे से रहन सहन, ये मेरा प्रीचिंग की कीमत में नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात को? अरे मैं बहुत बड़ा प्रचारक है, इसके लिए मेरे को बड़ा होटल दो करके नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा है इसके लिए ऐसा होना चाहिए और नहीं, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ मेरे को फ्लाइट का टिकट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। मतलब सुसमाचार को दांव में मत लगाओ। पता नहीं आपको कितनी पकड़ पा रहे आप। मेरे पास ये गॉस्पेल है करके मैं उस गॉस्पेल को दांव में लगाना नहीं चाहिए। अगर आप ये करोगे तो मैं ये करूंगा या मैं आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आ सकता। दांव में मत लगाओ सुसमाचार को। कल मेरे को एक फोन आया, बोला पास्टर जी हम औरंगाबाद में आपकी मीटिंग लगाना चाहते हैं। तो मैंने बोला आप लोग कौन सी संस्था से हो? बोले हम लोग नवजीवन धारा करके एक संस्था है, हम लोग वर्शिप लेते थे। मैं बोला मैं जानता हूँ उनको, बहुत साल पहले। हम आपके यूट्यूब मैसेज सुन रहे हैं, हमें आपकी मीटिंग लगाना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप डेट दीजिए। उन्होंने डेट दिया मेरे को। मैं बोला आप मीटिंग की तैयारी करिए। सर आपको बुलाने के लिए कितना पैसा लगेगा? मैं बोला वो हम देख लेंगे, वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं, आप खाली मीटिंग लगाइए, हम पहुंच जाएंगे, वो हम देख लेंगे। मैंने तुरंत नगर में फ़ोन किया, हमारे भाई पीटर भाई को बोला जरा ये नंबर से बात करो, मीटिंग की सब अरेंजमेंट कर लो औरंगाबाद में। तो हमारे नगर के भाइयों को मैंने जिम्मेदारी दी, तो मीटिंग की तैयारी कर लो, हमें सच्चाई लेके जाना है वहाँ। लोग पूछते हैं एक बात। गए हफ्ते में मुझे कन्याकुमारी से एक फ़ोन आया, बोला पास्टर जी हमको आपका मीटिंग लगाना है, हम आपके यूट्यूब फॉलो करते हैं, ये चेन्नई के अंदर आपको लाना है। बहुत मैं बोला ज़रूर आऊँगा भाई, पर हमारे पास हैसियत नहीं कि हम आपको इतने दूर से बुलाए, आपका खर्चा कर सके, आपको अच्छा होटल में रख सके, आपकी सुविधा कर सके। ऐसा हम लोग इतना बड़े लोग नहीं हैं, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, छोटी सी कांग्रीगेशन है। मैं बोला ठीक है, वो सब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, आप मीटिंग रखो, मुझे तारीख दो। वैसे भी कन्याकुमारी हमारा गाँव ही है। मैं बोला हम आएंगे, शाम को प्रचार करेंगे, हम अपने घर में जाके सो जाएंगे, हमारा खाना पीना भी हम अपना देख लेंगे, तुम खाली मीटिंग रखो। मेरा कहने का मतलब ये है ब्रदर कि हमारे पास जो सुसमाचार है, इस सुसमाचार को फायदे में नहीं बदलना चाहिए। इसको बिल्कुल प्रभु ने जैसा हमको दिया है, इसको बिना क्या बोलते हैं अडल्ट्रेट करते हुए, इसमें मिलावट ना करते हुए, इसको किसी लाभ के लिए ना करते हुए, जैसा ये प्योर है वैसे प्योर का प्योर लोगों को देना है। हालेलुया।
आप मेरे साथ है। मेरा काम करने का तरीका कुछ ऐसा ही है जैसे पौलुस करता था। मुझे एक फ़ोन आया खंडमल से, अभी गए, मैं आपको क्या बताऊं ब्रदर, मेरे पास मोबाइल लिस्ट बढ़ता जा रहा है, डेट्स बढ़ते जा रहा है, यहाँ मीटिंग, मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ कहाँ तारीख दूं। खंडमल से फ़ोन आया, बोला पास्टर जी हम आपके यूट्यूब सुन रहे हैं, लेकिन खंडमल के लोगों को मालूम नहीं कि मैं खंडमल जाके आया हूँ। वहाँ पर हमारे एंड टाइम के लोग हैं, वहाँ कन्वेंशन हुई है, उनको नहीं मालूम, वो भी कहीं दूर रहते होंगे। बोले हम आपका यूट्यूब सुन रहे हैं, हम आपका मीटिंग लगाना चाहते हैं। पास्टर जी हम छोटी सी कलीसिया है, छोटे लोग, थोड़े लोग हैं, और ये जंगल के अंदर हम आपकी सुविधा नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको बुलाना चाहते हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, कब बुलाना चाहते? बोले अक्टूबर 21, 22, 23 में। बोला गॉड ब्लेस यू, तारीख ले लो आप। मैंने तुरंत खंडमल में अपने भाई मानस से बात किया। मैं बोला भाई खंडमल के अंदर एक चर्च अपनी मीटिंग लगा रही है, आप सपोर्ट करो और मीटिंग का इंतजाम करो। भाई मानस बोला पास्टर मैं जाऊंगा, मैं तैयारी करूंगा। मैं बोला गॉड ब्लेस यू ब्रदर। सुसमाचार के लिए प्रभु ने चारों तरफ जाल डाल के रखा हुआ है। अगर आपको तैयार है इमीडिएटली काम करो, चलिए। ये प्रभु का काम है। 2 दिन पहले मेरे को एक फैमिली ने झांसी से फ़ोन किया, बोला पास्टर जी आपने एड्रेस दिया, हम पास्टर के पास गए, बपतिस्मा लेकर आए, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमको यहाँ पर एक चर्च मिल गया। मुझे झारखंड से गए हफ्ते में फ़ोन आया, बोला मैं एक मास्टर हूँ और मैं एडवोकेट भी हूँ, मेरा चर्च बर्बाद हो गया था जैसे मैंने गए हफ्ते कंप्लेन, बोले मैं आपको बुलाना चाहता हूँ। मैंने बोला भाई हमारे पास्टर जी हैं वहाँ पर कानपुर में, आप उनसे बात कर लीजिए और आप मीटिंग लगाइए, वो आपकी मदद करेंगे और मैं आ जाऊँगा वहाँ पर। कहने का मतलब है आपका सुसमाचार को दांव में मत लगाओ कि हमारे पास सच्चाई है और इसकी इतनी कीमत है। नहीं, ये सुसमाचार प्रभु ने मुफ्त में दिया है, तुमने भी मुफ्त में देना है। बाकी तुम्हारी जो मजदूरी है वो प्रभु तुम्हें देगा। प्रभु कभी भी आपको रोकेगा नहीं। बाइबल कहता है मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 8 के अंदर, तुम्हें मुफ्त में मिला है, तुम भी मुफ्त में दे दो। ये वचन मुझे मराठी में पढ़ने हमेशा अच्छा लगता है, मराठी में बहुत सुंदर है। 10:8 मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 8 है, मराठी बाइबल है। हाँ, फुकट पाहिजे का? तुम्हाला फुकट मिळाले आहे, तुम्ही पण फुकट, तुमको भी फ्री में मिला है, तुम भी फ्रीली रिसीव, फ्रीली गिव। मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। हमने ये सुसमाचार के लिए कौन सा दान चुका है? ये तो उसकी मेहरबानी रही जो सुसमाचार हमें ढूंढ के आ गया। क्या आप कभी सोचते हैं कि आप किसी दिन अमेरिका में जाके एक विलियम ब्रैनम को ढूंढ के निकाल लिया कि यही सच्चा है, यही मैसेज है, यही एलिया का स्पिरिट है? ऐसा कभी हो सकता था? कदाचित नहीं हो सकता था। लेकिन आज वो मैसेज आपको ढूंढ के इंडिया में आ गया, आपके घर में आया, आपको ढूंढ के, आपके अलमारी में किताब भरे पड़े हैं, वो मैसेज ने आपको ढूंढ के निकाला। ऐसी वचन बोलता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। सुसमाचार के योग्य फल लेकर आओ। हालेलुया। बाइबल कहती है इन जेरूशलेम एंड द डे ऑफ प्रॉफिट ऑफ मीका, प्रभु कहता है मीका 3:11 के अंदर, हर हेड्स जज फॉर अ ब्राइड, उसका सर लुचपन, हर प्रीस्ट टीच फॉर पे, उनके याजक लोग पैसे भरने की बात करते हैं। हर प्रॉफिट्स डिवाइन फॉर मनी, उनके नबी लोग जो है कुछ भविष्यवाणी करने के लिए पैसे मांगते हैं। Yet they lean on the Lord and say, it's not the Lord among us. क्या देख रहे हैं प्रभु? प्रभु क्या देख रहे हैं? इज़राइल के अंदर जज एक अच्छा न्याय करने के लिए घूस मांग रहा है, याजक आपके विनंतियों को प्रभु के ले जाने के लिए लालच कर रहा है, भविष्यवक्ता आपको परमेश्वर की बातें ले आने के लिए पैसे मांग रहा है। मुझे लगता है कि पौल जो बोल रहा था, बहुत लोग सुसमाचार को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा खुदावन इज़राइल के लिए बोल रहा है कि तुम्हारे अंदर करप्शन हो चुका है। कभी आपने देखा जज साहब के सामने एक वकील ने पेपर पूरा फेंक के निकल गया? करप्शन। अरे कितने साल हो रहा, हमारा तारीख ही नहीं बन रहा है, आ ही नहीं रहा है, फेंक दिया उसने पेपर। एक बहुत बड़ा न्यूज़ हल्ला गुल्ला हो गया। करप्शन कहाँ नहीं?
अभी मैं आ रहा था, जाके डीजल करने के लिए खड़ा रहा, वहाँ पर गवर्नमेंट का नोटिस लग गया है, आपकी गाड़ी खराब होगी, उसका गवर्नमेंट पेट्रोल पंप वाला जिम्मेदार नहीं करके गवर्नमेंट ने सर्कुलर बांट दिया है, सब पेट्रोल पंप में लगा दिया गया है। मतलब ये हम पानी देंगे, तुम पानी डालो, तुम्हारा गाड़ी खराब हुआ जिम्मेदार हम नहीं है, और पेट्रोल पंप भी नहीं है। क्या रूलिंग चल रहा है। इज़राइल के अंदर एक समय ऐसा आ गया था जब प्रभु ने इज़राइल को देखा तो जज भी पैसा मांग रहा है, याजक भी पैसा मांग रहा है, प्रॉफिट भी पैसा मांग रहा है। तो प्रभु बोलते ये हो क्या गया तुम लोग को। यशायाह 28:7 में लिखा है, मेरे याजक लोग, मेरे नबी लोग पियक्कड़ बन चुके हैं। यिर्मयाह 23:14 में लिखा है, मेरे नबी लोग व्यभिचारी बन चुके हैं। ज़ेफन्याह 3:4 में लिखा है, मेरे नबी लोग ट्रचरस लालची बन चुके हैं। मीका 2:11 में लिखा है, मेरे नबी लोग झूठे बन चुके हैं। मीका 2:3-11 में लिखा है, मेरे नबी लोग अपॉर्चुनिस्ट, मौके का फायदा उठाने वाले बन चुके हैं। क्या ये सेवा आज हम कर रहे हैं? खुदावन देख रहा है आपको, क्या 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 लालिश लगा रहा है। मेरे नबी लोग पियक्कड़ बन चुके, मेरे नबी लोग कुकर्म कर रहे हैं, मैंने भेजा हुआ वक्ता लोग ये कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। क्या खुदावन आज इस प्रजा को देखकर ये नहीं कहेगा कि आज लोग कैसे, संस्थाएं किस तरीके से प्रभु के काम कर रहे हैं। ऐसे खराई के अंदर पौल जब कहता है, हम उन बहुतों के समान नहीं, हम मसीह के अंदर खड़े होकर सच बोलते हैं, हम लुचपन के लिए सुसमाचार नहीं प्रचार करते। बोलो हालेलुया। ये हमारा खरा विश्वास होना चाहिए। फेडलिंग विद द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन में गोलमाल करना, मिलावट करना, परमेश्वर के वचन को ऐसे तड़ जोड़कर, ऐसे मोड़कर लोगों को सिखाना, लोगों के फायदे की बात करना, परमेश्वर का वचन तुम्हारा न्याय करता है करके नहीं बताना, बोलना कि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर तुम्हें माफ करता है, हमारा प्रभु दयालु है, वो सागर से भी बड़ा दयालु दयावंत है, उसका प्यार बहुत गहरा है। ये सब बोलते बोलते एक वाक्य और भी बोल दो, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला अग्नि भी है। ये छिपा देते, बाकी का सब बोलते। इतना होने के बावजूद भी अगर आप प्रभु के साथ खिलवाड़ करोगे तो वो तुम्हें आग में डालेगा, ये भी बोल दो ना उनको। नहीं नहीं, हमारा परमेश्वर क्रोधित नहीं, हमारा परमेश्वर दयालु है। गाने भी लिखे गए, सागर से गहरा तेरा प्यार, गाने वर्णन कर दिए। प्रभु बहुत दयालु है, प्रभु बहुत अच्छा है, प्रभु 2 दिन में तुम्हारे श्राप को दूर कर देगा। अरे हमारा प्रभु गरीब थोड़ी है, हमारा प्रभु पैसे वाला है। देखो अब्राहम कितना धनी था, अय्यूब कितना धनी था, ये सब पैसे वाले थे। हमारा प्रभु का हाथ छोटा थोड़ी हो गया है, हमारा प्रभु का हाथ बहुत बड़ा है। लोगों को लालच में लेते हैं। मुझे एक ब्रदर मिला था उल्लासनगर के अंदर, बोला प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, सुसमाचार के लिए मीटिंग में आया था। बोला मेरा बपतिस्मा हो गया ब्रदर। अच्छा, क्या बोल के आपको बपतिस्मा दिया गया था? बोले मेरा चप्पल का धंधा नहीं चल रहा था, तो मैंने पास्टर को पूछा मेरे धंधे के लिए प्रार्थना करो। पास्टर ने बोला बपतिस्मा ले लो, तुम्हारा चप्पल का धंधा अच्छा चलेगा। मैंने बपतिस्मा ले लिया। लोग ऐसे। और एक गवाही, मेरे को हार्ट अटैक आया था, पास्टर ने बोला तुम बपतिस्मा ले लो, हार्ट अटैक दूर हो जाएगा। मैंने बपतिस्मा ले लिया। उसको सैल्वेशन का मीनिंग ही नहीं मालूम। बीमारी से बचने के लिए बपतिस्मा लिया, धंधे में बरकत होने के लिए बपतिस्मा लिया, घर में सुख शांति होने के लिए बपतिस्मा लिया, लेकिन बपतिस्मा उसके लिए नहीं, बपतिस्मा है पाप की क्षमा के लिए। बपतिस्मा का मीनिंग नहीं मालूम है, बाकी आशीर्वाद के लिए बहुत कुछ ले लिया। और मुसलमान बनने के वो भी बन जाएंगे। बपतिस्मा किस लिए, क्या, वो नहीं लोगों को मालूम। बपतिस्मा तक वो पहुंच ही नहीं पाए, लेकिन आशीर्वाद। अब अभी आने के टाइम पे हम लोग बात कर रहे थे, मैं ब्रदर मैंने राजू से बात कर रहा था। मैं बोला उल्लासनगर में जितने लोग हैं जो भी विश्वास में आए हैं, और वहाँ के पास्टर खुद ही बोलते हम सिंधी लोग हैं, हम मतलब से आते प्रभु के पास, हम व्यापार से आते हैं, मीनिंगफुल। कुछ फायदा रहेगा तो हम लोगों को काम में हाथ डालेंगे, प्रभु के काम में भी फायदे के लिए हाथ डालें। ये लोगों का कहना है, हम सिंधी लोग हैं,
कुछ फायदा रहेगा तो हम आएंगे। हालेलुया। ऐसा भी है सिंधी लोग, ऐसा भी विश्वास है। मैंने बोला उल्लासनगर में सबसे बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, सोनार लोग हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग हैं, क्या आप उसको जाके बोल सकते हो प्रभु तुमको 2 घर देगा, प्रभु तुमको ये साल गाड़ी देगा, प्रभु तुम्हारा घर में खत्ता भरा रखेगा? ऐसा उसको बोल सकते हो? तुम्हारा आशीर्वाद का सभा, तुम्हारा प्रॉस्पेरिटी का मैसेज क्या अडानी को प्रीच कर सकते हो? क्या तुम अंबानी को प्रीच कर सकते हो? तुम्हारा प्रॉस्पेरिटी का मैसेज, प्रभु तुमको बरकत देगा, प्रभु ये साल तुमको अमेरिका भेजेगा, प्रभु तुम्हारा नौकरी को बढ़ाएगा, प्रभु तुम्हारा आमदनी को चौगुना कर देगा, ये तुम अडानी को बोल सकते हो? नहीं। पर तुम्हारा सुसमाचार खाली गरीबों के लिए है। आप मेरे साथ हैं? लेकिन एक्चुअली सुसमाचार वो नहीं है। सुसमाचार चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, बचना है, जीवन पाना है, उसको सुसमाचार में आना है। वो अडानी हो, अंबानी हो, गरीब हो, दरिद्र हो, यीशु का नाम में उसको आना पड़ेगा। लेकिन आज का सुसमाचार प्रॉस्पेरिटी का सुसमाचार है। किसको तुम प्रॉस्पेरिटी की प्रीच करोगे? गरीबों को। इसीलिए पौल कहता है हम उन बहुतों के समान नहीं जो वचन को अपनी जरूरत को पैसे के लिए लुचपन करते हैं, इसके लिए बेच डालते हैं, उसके लिए गुमराह करते हैं। हम उनके समान नहीं, हम खराई बोलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में मसीह यीशु में बात करते हैं। हमारा सुसमाचार करप्ट नहीं होगा। आप मेरे साथ हैं? मुझे एक बात का बड़ा घमंड लगता है और मैं इसको दोहरा के बड़े घमंड से कहता हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ और घमंड इस बात का है, जब हम कहते हैं वचन, जो भी बातें, चाहे वो प्रकाशन का हो, वचन का हो, हमने कभी अपनी बात पीछे नहीं लिया। कभी पीछे नहीं लिया कि हमने गए बार गलत बोला था, वो वैसा नहीं है, वो ऐसा है। हमने कभी पीछे नहीं लिया, क्योंकि सुसमाचार की खराई जो है वो कभी पीछे नहीं आती है। जो है वो है। नहीं तो लोग बोले नहीं पहला हम मानते थे, अभी नहीं मानते। हमारा पास्टर जो इस प्रॉफिट का मैसेज को कई वर्षों प्रचार किया, उसके बाद एक दिन वो बोला नहीं वो प्रॉफिट नहीं है। तो मैंने मेरे पास्टर को पूछा, कल आपने जो प्रचार किया वो गलत है करके बोलते हो, तो आज आप जो प्रचार करते हो इसका सही का गारंटी क्या है? कल तुम बोल दोगे कि ये वाला सुसमाचार भी गलत है, फिर परसों तुम कुछ नया लाओगे। नहीं बेटा, पहला मेरा समझ इतना नहीं था, अभी मेरे को समझ आ गया। नहीं, तुम कुछ तो गलत कर रहे हो। क्या करना पड़ेगा? मैं तुमको छोड़ रहा हूं और जो संदेश तुमने पहला प्रचार किया वो संदेश को लेकर मैं आगे जा रहा हूं। अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। आप मेरे साथ है? कल तुमने जो सुसमाचार हमें सुना था वो सुसमाचार सच्चा है, उसमें बदलावट नहीं। हम उसी को सुसमाचार को लेके आगे चलते चले गए, लेकिन वे जो सुसमाचार को छोड़ दिए सब चीज बर्बाद हो गया। बेच दिए संदेश को और सब खत्म हो गए, अस्तित्व भी नहीं रहा उनका। ऐसे हमने बहुतों को देखा जिन्होंने संदेश को बेचा, लाचार हो गए, कहीं निशानी भी नहीं रहा। इसीलिए हम जो संदेश को मिला है इसको हम कभी नहीं बेचेंगे। अंडर नो गाइस शुड अ सर्वेंट ऑफ गॉड प्रीच फॉर मनी। तुम्हारा पैसा तुम्हारे साथ नाश हो। क्या बोला था मैंने सवेरे? एक आदमी पैसे लेके आया, बोला ये वरदान मुझे दो। पतरस ने क्या बोला? तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो जाए। पैसे से तो प्रभु का वरदान को खरीदना। इनफैक्ट ब्रदर, ये जो मैसेज है मेरा सवेरे का मैसेज था, रह गया, मैं बोला चलो शाम को कंप्लीट कर दूंगा। पैसा और परमेश्वर, हालेलुया। सवेरे मेरे पास टाइम उतना नहीं था इतने सारे पॉइंट को कवर करने में, बोला शाम को कवर कर लेंगे। इसीलिए सवेरे का मेरा टाइटल था गॉड एंड मनी और शाम का टाइटल है पेडलिंग विद द वर्ड, वचन के साथ गुमराह। आज बहुत से लोग वचन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सुविधा के लिए वचन के साथ लोग खेल रहे हैं। He should not go to preach somewhere because of the likelihood of being given a big honorary, or should not reject another invitation because he may be given a small. एक प्रचारक को ऐसा होना चाहिए कि अगर वो वहां जाता है क्योंकि वहां पैसे बहुत मिलता है, कोई बात नहीं, लेकिन तूने वहां भी जाना है जिधर पैसा मिलता ही नहीं है, तब तेरा प्रचार सच्चा है। आई बात समझ में आपकी?
तू अगर वहीं जाता रहे जहाँ पैसा मिलता है और वहां ना जाए जहाँ कुछ भी नहीं मिलता है, तो तेरा सुसमाचार में खोट है। अगर तेरा सुसमाचार सच है तो वो वहां भी और यहां भी प्रभु का अपॉइंटमेंट को कभी मिस नहीं करेगा। वो दांव में लगा देगा अपना सब कुछ, लेकिन वचन को वो कभी करप्ट होने देगा। That doesn't mean people should give a servant of God an appropriate and because of the sin of early the laborer deserve the wages। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सारी दाम तौल के उसको इतना भरपूरी, नहीं, प्रभु भरपूरी देने वाला परमेश्वर है। आपको मालूम नहीं प्रभु का काम कितना अनोखा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं बोल नहीं सकता यहाँ खड़े रह के, उसका काम के अनोखापन जो है, उसका काम का अद्भुतपना जो है, मैं वर्णन नहीं कर सकता। अति सहज से मदद करने वाला, करुणामय, दयावान। जोना जाकर पहाड़ पर बैठ गया और देख रहा था निनिवे नाश होगा, लेकिन 40 दिन हुआ, निनिवे नाश नहीं हुआ। तब जोना प्रभु पे नाराज हो गया। तब प्रभु बोलता है, मुझे मालूम था तू ये क्षमा मांगेंगे तो क्षमा कर देगा उन्हें। मेरा क्या, मैं जो यहाँ 40 दिन धूप में बैठा और मैं बोला देख अभी नाश होता है, अभी नाश होता है, मैंने इतना प्रचार करके आया, मेरा क्या इज्जत रहा। तब प्रभु योना को बोलता है, योना 1,20,000 लोग हैं और वो सब टाट ओढ़ कर उपवास करके, क्या मैं उनको दया नहीं करूं? तब जोना बोलते हैं, हाँ मुझे मालूम था तू दया का सागर है, तो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। तेरे पास कोई भी आएगा तो उसको क्षमा कर देता है। खाली पीली हम नबी लोग झूठे बन जाते हैं। हम जाके लोगों को बोलते तू मरेगा, पश्चाताप कर, प्रभु तुझे निकाल देगा, तेरा नाम काट देगा, जीवन की किताब से निकाल देगा, तू नरक में जाएगा करके बोल के आते हैं। बाद में वो पश्चाताप करता है और तू उसको क्षमा कर देता है। हम झूठे पड़ जाते हैं। अगर खुदा के लिए झूठा पढ़ना है तो पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन खुदा की मर्जी पूरा होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्वार्थ के लिए काम नहीं होना चाहिए। बोलो हालेलुया। मैं आपके साथ दावा के साथ कहता हूँ कि आपने जिस चर्च को चुना है, आपने जिस पास्टर को चुना है, ये खरा है, ये सेवा खरा है। इसमें ज़रा भी लुचपन की बात नहीं है, इसमें ज़रा भी लालच की बात नहीं है, इसमें ज़रा भी स्वार्थ की बात नहीं है। प्योरली परमेश्वर इस सेवा को आगे चला रहा है। इसमें जरा सा भी आपको कलंक नहीं मिलेगा, इसमें मतलब नहीं मिलेगा आपको। इसमें जो मिलेगा आपको खुदा की मर्जी मिलेगी बस। और आने वाले दिनों में आप इसको और भी अधिक तरीके से देखने वाले हैं कि परमेश्वर कैसी सेवका को आगे लेके जा रहा है। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद। सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाए।